आइए दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 70 पढ़ते हैं। इसके अंदर 3 ही शेर हैं और वो शेर ये हैं। क्यों कर उस बुत से रखूं जान अजीज़, क्यों कर उस बुत से रखूं जान अजीज़, क्या नहीं है मुझे ईमान अजीज़। दिल से निकला पे ना निकला दिल से, दिल से निकला पे ना निकला दिल से, है तेरे तीर का पैकान अजीज़। ताब लाए ही बनेगी गालिब, ताब लाए ही बनेगी गालिब, वाक़िया सख्त है और जान अजीज़। इस गज़ल के बारे में हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन फ्रैन प्रिचर्ड की वेबसाइट में ये थी कि मिर्ज़ा गालिब साहब के लाइफ टाइम में दीवान के 4 एडिशंस पब्लिश किए गए। आखिरी एडिशन 1862 में पब्लिश किया गया और ये गज़ल भी 1862 में लिखी गई है। 1857 के रिवोल्ट के बाद गालिब साहब की 2 ही गज़लें इस दीवान के एडिशन में इंक्लूड की गई और ये उनमें से एक गज़ल थी। तो पहला शेर देखते हैं कि क्यों कर उस बुत से रखूं जान अजीज़, क्यों कर उस बुत से रखूं जान अजीज़, क्या नहीं है मुझे ईमान अजीज़। या तो बुत का मतलब है खूबसूरत महबूब और किसी चीज़ का अजीज़ होने का मतलब है इट इज़ प्रेशियस टू यू, इट इज़ डियर टू यू, आपके दिल के पास है वो, आप उसको वैल्यू करते हैं, प्यार करते हैं। तो वालिद साहब कह रहे हैं इस केस के अंदर, कह रहे हैं कि क्यों कर उस बुत से रखूं जान अजीज़, कि मैं उस बुत अपने खूबसूरत महबूब से ज़्यादा अपनी जान को अजीज़ क्यों रखूं, क्या नहीं है मुझे ईमान अजीज़। या तो इस केस के अंदर वो कह रहे हैं कि उनका ईमान इस दुनिया के रिलीजन्स पे नहीं है, उनका ईमान इश्क और मोहब्बत के रिलीजन पे है। या और ये रिलीजन डिमांड करता है कि आप अपनी लाइफ जो है अपने महबूब से ऊपर रखें, आप अपनी लाइफ जो है अपने महबूब के ऊपर कुर्बान कर दें। या तो वो कहते हैं कि क्यों कर उस बुत से रखूं जान अजीज़, कि मैं अपने महबूब से ज़्यादा अपनी जान को अजीज़ क्यों रखूं। या अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं बेईमान हो जाऊँगा। राइट, मेरा ईमान डिमांड करता है कि मैं अपनी लाइफ जो है वो महबूब के ऊपर सेक्रीफाइस करूँ। महबूब जो है मेरे लिए मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है, वैल्यूएबल है। और अगर मैं अपनी जान महबूब पे सेक्रीफाइस नहीं करता, अपनी जान को महबूब से ऊपर रखता हूँ, तो मैं बेईमान हो जाऊँगा। क्या नहीं है मुझे ईमान अजीज़। रिटोरिकल क्वेश्चन है जिसका विच इज़ मोर लाइक ए स्टेटमेंट, राइट। तो वो अपना ईमान रखते हैं इस इश्क और मोहब्बत के रिलीजन पे, और वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इस ईमान के लिए, अपने महबूब के लिए। क्यों कर उस बुत से रखूं जान अजीज़, क्या नहीं है मुझे ईमान अजीज़। अच्छा, तो अगला शेर देखेंगे। दिल से निकला पिना निकला दिल से, दिल से निकला पिना निकला दिल से, है तेरे तीर का पैकान अजीज़। तो पैकान होता है जो एक तीर होता है, उसका जो एरो हेड होता है, जो नुकीला पार्ट होता है आगे का, उसको पैकान बोलते हैं। इस केस में महबूब ने आशिक की तरफ तीर चलाया है, मिर्ज़ा गालिब की तरफ तीर चलाया है और उस तीर ने उनके दिल को ज़ख्मी कर दिया है। या एक आम इंसान का दिल ज़ख्मी होगा तो उसको दुख दर्द होगा, या और वो चीख पुकार मचाएगा। आशिकों का केस के अंदर जो महबूब तीर चलाते हैं, उनके दिल के ऊपर जो ज़ख्म लगते हैं वो उनको एंजॉय करते हैं। राइट, उनको दुख दर्द महबूब का जो है वो सर आँखों पे रखते हैं। या तो इस केस में वो कह रहे हैं दिल से निकला पे ना निकला दिल से, कि फिज़िकली तो वो तीर मेरे दिल से खींच के निकाल लिया गया है या वो दिल को भेद के निकल गया है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मेरे दिल से अभी नहीं निकले हैं। तो वो तीर जो है मेटाफोरिकली मेरे दिल के अंदर ही अभी धंसा हुआ है। राइट, और ये पैकान जो है वो मेरे दिल के अंदर से अभी निकला नहीं है। राइट, फिज़िकली तो निकल गया है, लेकिन लाइक मेंटली और इमोशनली मेरे दिल के अंदर अभी वो धंसा हुआ है। उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मैं अभी भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और वो तेरे तीर का पैकान जो है वो मुझे बहुत अजीज़ है। राइट, मुझे बहुत प्यारा है। क्यों प्यारा है? उसने मेरे दिल के अंदर ये दुख दर्द की लज्जत पैदा की है। राइट, एंड ही रियली रेलिशेस दोज इफेक्ट्स, द पेन एंड सफरिंग दैट द बिलवड हैज़ गिवन है। या तो ये इसकी ओवरऑल पिक्चर है। फिज़िकल तीर भी हो सकता है, महबूब जो है वो अपनी आँखों से भी आशिकों पे तीर चलाते हैं। Either way, the beloved has blessed him with pain and suffering, and Ghalib Saab is really enjoying that. दिल से निकला पे ना निकला दिल से, है तेरे तीर का पैकान अजीज़। अच्छा, अगला शेर, आखिरी शेर देखें कि ताब लाए ही बनेगी गालिब, ताब लाए ही बनेगी गालिब, वाक़िया सख्त है और जान अजीज़। ताब लाने का मतलब है टू मस्टर करेज और स्ट्रेंथ। राइट, हिम्मत करना है। तो वाक़या सख्त होने का मतलब है सम काइंड ऑफ हार्श इवेंट हैज़ हैपेंड, या सख्त वाक़या हुआ है। और जान अजीज़, जान प्यारी होना। या
तो कोई मुसीबत आन पड़ी है इस केस के अंदर, ये शेयर मल्टीपल सिचुएशन पे अप्लाई हो सकता है। और गालिब साहब कहते हैं इस अब मुसीबत से निकलने के लिए तुम्हें ताब लाना पड़ेगा, ताब लाए ही बनेगी गालिब की बात जो है वो हिम्मत करने से ही बनेगी इस केस के अंदर। वाक़िया सख्त है और जान अज़ीज़, दूसरी लाइन की एक इम्प्लिकेशन, बड़ी इंटरेस्टिंग इम्प्लिकेशन ये भी है, उन्होंने अपनी जान को अज़ीज़ बताया है। ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर जान को भी कुर्बान करना पड़े इस सख्त वाक़ये से निकलने के लिए, रिकवर करने के लिए। और जान को कुर्बान करने के लिए भी यू हैव टू मस्टर स्ट्रेंथ, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, क्योंकि जान तो अजीज़ है आपको, जान बहुत प्यारी है, राइट। आप ऐसे आसानी से नहीं छोड़ पाएंगे उसको, या लेकिन मुसीबत आन पड़ी है, हो सकता है लाइफ भी कुर्बान करनी पड़े, उसके लिए भी हिम्मत लानी पड़ेगी। ओवरऑल ताब लाए ही बनेगी गालिब, वाक़या सख्त है और जान अजीज़ कि इस मुसीबत से निकलने के लिए यू विल हैव टू मस्टर स्ट्रेंथ एंड करेज, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, जान भी शायद कुर्बान करनी पड़े, उसके लिए भी आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। तो ये तो थे 3 शेर एंड वेरी इंटरेस्टिंग शेर, एंड आई होप दे मेड सेंस। थैंक यू।